Hi, all my dear friends, all the aspirants, future lawyers. 64 days are left for the biggest battles of your life, the CLAT, the ALIT and the SLAT exams. So आप सब अगर एंक्शियस हैं और सोच रहे हैं कि बहुत कम दिन बच गए और कैसे पढ़ना है, बहुत कुछ कवर नहीं किया, सो डोंट वरी। जिस चीज़ को पढ़ने में आपको शायद 8 से 10 घंटे लग जाएं या शायद ज़्यादा लग जाएं, उसको हम 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपके सामने लाएंगे। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, trust me, you will not have to spend those 8 to 10 hours on the current affairs especially। तो पूरे मंथ का रिकैप जैसे हमने अक्टूबर का किया था, अब हम नवंबर 2023 का करने जा रहे हैं। द कमिंग मिनट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो टिल द एंड। रिकैप अक्टूबर 23 में क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। गुड अबाउट 25 टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। प्लीज़ रिमेंबर कि जिस एग्ज़ाम को आप लोग देने जा रहे हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस एग्ज़ाम नहीं है। तो किसी भी टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स रिलेटेड टू ईच टॉपिक, आपको वो बस की पॉइंट्स याद रखने होते हैं। तो यहाँ पे जो ये 25 टॉपिक्स हैं, प्लीज़ मेक अ नोटबुक फॉर करेंट अफेयर्स, जॉट डाउन दीज सॉरी जॉट डाउन दीज टॉपिक्स फॉर अक्टूबर 2023। और जो वीडियो में मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, अगेंस्ट ईच टॉपिक जस्ट राइट दोज 3-4 कीवर्ड्स। और आपको लगेगा एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आपको फील होगा कि शायद पूरा का पूरा करेंट अफेयर्स आपने 12 से 13 पन्नों में कवर कर लिया है। वी विल गो ऑन टू दैट इन आवर वन ऑफ द वीडियोज़। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही कम कॉन्साइज वे में नोट्स बनाने हैं और आपको लास्ट डे या लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कैसे वो यूज़फुल होगा, इसके बारे में एक वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ सबसे पहले नवंबर में जो एक टॉपिक यहाँ पे देखने को मिला हमें, वो है UCCN, विच इज़ द यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो यहाँ पे न्यूज़ में है कि ये 2004 में क्रिएट हुआ था, नो नीड टू रिमेंबर। उसके बाद अब ये 350 सिटीज़ का इसने एक नेटवर्क बनाया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, टू प्रोमोट कोऑपरेशन अमंग सिटीज़ एंड दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। सो क्रिएटिविटी का यूज़ करके नेटवर्किंग द सिटीज़ एंड फॉर व्हाट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ पे कोझिकोडे और ग्वालियर जो है उनको नॉमिनेट किया गया था और वही ये न्यूज़ है। लेकिन इसके पहले और भी 3 सिटीज़ हैं, जैसे वाराणसी, श्रीनगर एंड चेन्नई, ये भी इस नेटवर्क के पार्ट हैं। कोझिकोडे को और ग्वालियर को म्यूज़िक के लिए और कोझिकोडे को लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया था। और ये जो सिटीज़ नेटवर्क होते हैं, दीज आर बेसिकली द सेंटर्स ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड दे एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द कल्चरल फील्ड। तो ये पूरा एक न्यूज़ है, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है। तो जब आप इस वीडियो को रीप्ले करेंगे और देखेंगे, सो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हैं। Dates are not important, however I have highlighted to give you an idea of the time since when this organization is existing or this organization is working। उसके बाद CART, आप इसको CAR-T बोलिए, एक रिवोल्यूशनरी थेरेपी है, सो दिस इज़ दिस न्यूज़ अबाउट। और यहाँ हमारा IIT बॉम्बे का एक स्टार्टअप है इम्यूनो एक्ट। तो वो इम्यूनो एक्ट IIT बॉम्बे, यू शुड रिमेंबर। और इसने अप्रूवल इसको मिला है इंडिया की फर्स्ट CAR-T सेल थेरेपी के लिए। अब वहाँ पे मैंने यहाँ हाईलाइट किया है T सेल्स, ये क्या होते हैं, दीज आर स्पेशल सेल्स, यू कैन रीड आफ्टर दिस। एंड नेक्स्ट CAR-19 इज़ अ टाइप ऑफ CAR-T एंड जीन थेरेपी डेवलप्ड इंडिजिनसली। सो यहाँ ये देखने वाली बात है, डेवलप्ड इंडिजिनसली in India by whom, Immuno Act, and which is a company incubated at IIT Bombay, not Delhi, not Roper, IIT Bombay। So please remember 3-4 keywords in this news कि इन्होंने बेसिकली ये कैंसर से फाइटिंग के लिए ये पूरी टेक्नोलॉजी है। हम लोगों में से वो लोग जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनो एक्ट याद रखिए, IIT बॉम्बे याद रखिए, CAR-T याद रखिए, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जीके में आ सकता है। ओके उसके बाद AQI, आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग दिल्ली में हैं उनको पता है कि एयर क्वालिटी यहाँ पे कैसे होती है। सो ये रिसेंटली न्यूज़ में थी बिकॉज पिछले साल ये लगभग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये काफ़ी हाई हो गई थी
और आप देख सकते हैं कि 6 कैटेगरीज़ हैं AQI की, गुड से लेके सेटिस्फैक्ट्री से लेके सिवियर तक। तो थोड़ा बहुत ही आइडिया आप रखिए कि 0 से 50 तक गुड होता है, उसके बाद सिवियर क्या होता है 400 से 500, तो पूरा एक्सट्रीम आप याद रखिए। और दूसरा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। तो जब भी AQI की बात होगी, हम लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना पड़ता है। सो डेफिनेटली वी शुड नो द नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वी शुड ऑल्सो नो द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पे एक और टर्म यूज़ होता है पर्टिकुलेट मैटर। तो ये लिखा हुआ है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर में, 6 से 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं अफेक्टेड एयर में, एंड ईच ऑफ दीज इज़ गिवन अ वेट बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला। Among the more harmful pollutants are those of a smaller size. तो ये देखिए particulate matter PM 2.5, which is an atmospheric particulate matter of a diameter smaller than 2.5 micrometers. So particulate matter PM 2.5 याद रखिए। API का आप कैटेगरीज याद रखिए। ये कलर कोडेड स्कीम जो है 2014 में शुरू हुई थी, और इसी चीज़ को आप डायग्राम की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, डेंगू वायरस एक स्टेट है जिसमें कि 15,000 से ज़्यादा केस हुए पिछले साल, और वो स्टेट बिहार है जिसने कि ये नंबर्स रिकॉर्ड किए। और यहाँ पे आप देखिए कि प्राइमरी जो ट्रांसमिशन होता है डेंगू वायरस का, यू हैव टू रिमेंबर दिस, द फीमेल ऑफ द स्पीसीज इज़ मोर हार्मफुल इन केस ऑफ डेंगू। और फीमेल एडेस बोलिए आप इसे, या एडेस बोल दीजिए, एड्स बोल दीजिए, यू शुड रिमेंबर द वर्ड एज सच। एंड इसकी वजह से ये बाइट से ट्रांसमिट होता है। IgM एंड IgG, द कैपिटल G, एंटीबॉडीज़ टेस्ट, और दूसरा NS1 एंटीजन टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं जो डेंगू के एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, और ये जो दोनों टेस्ट जो कराए जाते हैं जिस किट से, जैसे कोविड के दौरान आपने किट्स देखे थे, किट आती थी एक जिसमें कि स्वाब्स लिए जाते थे। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट होते हैं एलिसा किट्स के द्वारा किए जाते हैं, तो एलिसा टेस्ट। तो इन सारी जो ये पूरी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन, उसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि बिहार में ये रिकॉर्ड हुआ था पहला, दूसरा फीमेल एड्स मॉस्किटो, एंड थर्ड इसको एलिसा टेस्ट बोलते हैं। तो अगर लिखा जाए, क्वेश्चन आए कि एलिसा टेस्ट इज़ डन टू फाइंड आउट व्हाट, सो उसमें मलेरिया दिया हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस दिया हुआ है, कोविड दिया हुआ है और डेंगू दिया हुआ है, तो डेंगू इज़ द ऑप्शन। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट 3-4 की पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम सब जो राइस ईटर्स हैं, बासमती राइस का नाम आपको पता होगा। तो इंडिया में बासमती राइस और नॉन बासमती राइस, दो तरह के राइस का प्रोडक्शन होता है। और बिगेस्ट सॉरी, आई एम कफिंग अ लॉट टुडे। इंडिया इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और 2023 में इंडिया ने बैन किया था नॉन बासमती वाइट राइस का। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक्स थे हमारी कंट्री में वो डिप्लीट हो रहे थे सेंट्रल पूल में। तो ये अगर क्वेश्चन में है कि किस ग्रेन का जो है एक्सपोर्ट बैन हुआ था, तो नॉन बासमती राइस। और यहाँ पे देखिए जो बासमती राइस है, हमसे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन लोग इंपोर्ट करते हैं, वो हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, UAE एंड यमन। एंड नॉन बासमती राइस के दो टाइप्स यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने, सोना मसूरी एंड जीरा। सो सोना मसूरी एंड जीरा आर नॉट द नेम्स ऑफ cyclones as we saw in our last month's recap video, but these are the types of non basmati rice. So rice पे बहुत interesting question है. I won't say it is important or not important, but you should generally know these things. Okay, इंडिया आउट सुन के तो बहुत गुस्सा आएगा आपको, लेकिन ऐसा हुआ था हमारे पड़ोसी देश में, मालदीव्स में। वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मुइज़ू, इनका इलेक्शन का कैंपेन वाज रिवॉल्विंग अराउंड दिस स्लोगन कि हमें इंडिया से कोई रिलेशंस नहीं रखने हैं। और इंडिया ने इंटरवेंशन किया था, मालदीव्स को बचाया था। 1988 में जो ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, वहाँ पे इंडिया के इंटरवेंशन से वहाँ पे वापस से डेमोक्रेसी आई थी। और जो ग्रैटिट्यूड और फॉन्डनेस के साथ मालदीव्स हमें रिमेंबर करता था, उनको इन्होंने पूरी की पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश की। और ये देखिए मोमून अब्दुल गयूम, ये वहाँ के born 1937 and he was elected to rule his country as the president, और इन्होंने 30 साल तक इन्होंने रूल किया था मिस्टर गयूम ने। सो ये 2-3 फैक्ट्स हैं
जो कि आपको मालदीव्स के बारे में याद रखनी है। मालदीव्स का लोकेशन ऑन द मैप यू शुड नो, इट लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, और कैपिटल क्या है, माले, स्लाइटली मोर देन 600 किलोमीटर अवे फ्रॉम तिरुवनंतपुरम। सो मालदीव्स के बारे में 2-3 ये चीज़ें हैं, एंड देयर विल बी सम मोर थिंग्स बिकॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो कंट्रीज़ हमारे आसपास हैं, स्पेशली जो कि इंडिया के नेबर्स हैं, उनके बारे में जो कोई न्यूज़ होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो श्रीलंका की हो, नेपाल, भूटान की हो, मालदीव्स की हो, म्यांमार की हो, बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की हो। सो दीज कंट्रीज़ hold a specific significance for us, not only geopolitically but also from the exam point of view. ओके उसके बाद पीएम जिस पर्टिकुलेट मैटर की मैंने बात की थी उसी को फिर से डिस्कस किया गया इस मंथ में के न्यूज़ में। इसका मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है। कोई भी न्यूज़ जो 1 या 2 या 3 बार न्यूज़पेपर्स में आ रहा है या फिर कॉन्टीन्यूस ही आ रहा है पूरे वीक में या मंथ में, तो दैट मीन्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ जो कि लोग नहीं जनरली फॉलो करते हैं, कि प्लीज़ सी द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। अगर आप एक महीने का न्यूज़पेपर उठा के उसकी हेडलाइंस का फर्स्ट पेज देखेंगे और वो टॉपिक्स नोट डाउन कर लेंगे और वो एक टेबल बनाएंगे 1 to 30। सो आई एम टेलिंग यू दिस ट्रिक। सो डे 1 यानी कि फर्स्ट ऑफ दैट मंथ से लेके 30th तक का या 31st तक का टॉपिक्स को आप 4, 5, 6, 8 जितने भी हैं करिए। फिर जो जो कॉमन आ रहे हैं 1 से 30 तक उनको सर्कल करते जाइए। सो आप देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा सर्कल्स आपको मिल रहे हैं दैट इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे टीवी में बोलते हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ दैट मंथ। So this exercise I will do for you once I will do my entire analysis of all the 12-13 months। जब हमारी ये वीडियो की सीरीज़ फाइनली अक्टूबर 2024 में पहुंच जाएगी, उसके बाद ये वाला एनालिसिस भी मैं आपको करके दूंगा, सो दैट यू नो एग्जैक्टली कि डे ऑफ द एग्ज़ाम के पहले यानी कि 30th नवंबर को कौन से वो सर्कल टॉपिक्स हैं जो हमारी एनालिसिस के बाद उभर के आए हैं, और आपको वो पढ़ के जाना है पक्का। तो यहाँ पे AQI measures the quantity of 8 pollutants in the atmosphere and converts it into a number of E's। तो नंबर जैसे हमने particulate matter 2.5 सुना था, एंड PM10 भी है, ये they can be washed due to the rains। तो ये यहाँ पे जो न्यूज़ है कि नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 हो गया था, और उसके बाद काफ़ी बारिश हुई थी, तो शायद थोड़ा सा उसके बाद AQI का जो लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया था। उसके बाद 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। सो कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं यानी जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, अगर वो अपनी कमिटमेंट की वजह से डायलॉग नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ अ नोवेल वे इन विच द मिनिस्टर्स मीट एंड स्टार्ट द पैक्ट्स या अग्रीमेंट्स या टाई अप का प्रोसेस ये लोग डिप्लोमेटिक वे में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर मिले थे 2 लोगों से, यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन। सो प्लीज़ रिमेंबर डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन। तो ये उधर की तरफ से 2 लोग, हमारी कंट्री की तरफ से 2 लोग, इसीलिए इसको 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग बोला जाता है। और यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ाने की बात होती है। इंडिया ने यूएस के अलावा कौन कौन से देशों के साथ ये 2+2 मीटिंग की है, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया। तो 4 और 5वां यूएस। लेकिन यूएस के साथ जो है इंडिया यूएस का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2+2 पार्टनर है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले प्रेसिडेंट थे अभी फिर से इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, नवंबर में आपको पता चल जाएगा, तो उस टाइम से ये डायलॉग शुरू हुआ था। और जापान के साथ 2019 में इंडिया ने ये डायलॉग किया था, और अक्टूबर 2023 में यूके के साथ किया था। सो अक्टूबर ऑनवर्ड्स नवंबर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 महीने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के जस्ट पहले के थे, लेकिन इनको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और इंडिया और यूएस ने एक ट्रॉयका ऑफ फाउंडेशनल पैक्स यानी 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पैक्स किए हैं जो आपको जानना है, लेमोवा, कॉमकासा एंड बेका। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्रोनिम्स। लेमोवा आप पढ़ सकते हैं, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कॉमकासा इज़ कम्युनिकेशंस compatibility and security agreement, एंड उसके बाद बेका इज़ द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशंस एंड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, इन सब के ऊपर एरियाज़, कॉमन एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस इमर्ज होकर आ रहे हैं, और इंडिया यूएस आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं।
देन डीप फेक का इशू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। यू कैन सी रश्मिका मंदाना ये एक्ट्रेस हैं और इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो डीप फेक के बारे में आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ डीप फेक। सो इट इज़ दिस टेक्नोलॉजी बाय विच यू कैन मिस रिप्रेजेंट अ पर्सनस फेस वॉइस एंड मेक अ वीडियो। सो यहाँ पे डीप फेक्स को स्पॉट कैसे किया जाता है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। सो दिस वाज द इंटायर न्यूज़। और ओरिजिनल वीडियो जो था ये वो एक ब्रिटिश लड़की थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन थी ज़ारा पटेल। तो रशिका मंदाना के ऊपर ये चीज़ हुई थी फर्स्ट टाइम जब ये डीप फेक का न्यूज़ सामने आया था। तो सो जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सेक यू शुड नो दिस बिकॉज डीप फेक इज़ रिलेटेड टू साइबर also and technology also. So deep fake is that way important. फिर एक और टर्म है क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग का अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो बस इतना समझिए कि क्लाउड के अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंजेक्ट किया जाता है कुछ सॉल्ट्स जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड। मोस्टली सिल्वर आयोडाइड शायद क्वेश्चन में पहला ऑप्शन आ सकता है। तो ये चीज़ें सॉल्ट उसमें इंजेक्ट किया जाता है और इसमें क्या होता है कि वो जो रेडियस होता है ड्रॉपलेट्स का जो क्लाउड्स में फॉर्म होते हैं उसको बढ़ा देता है। और जब वो बढ़ जाते हैं, रेडियस बढ़ जाते हैं, तो वो बिगर हो जाते हैं और ग्रेविटी की वजह से वो रेनफॉल क्रिएट करते हैं। तो आप जहाँ पे ड्रॉट हो रहा है वहाँ पे ये आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं और इट कांट बी डन ड्यूरिंग द क्लियर स्काइज ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्ड आउट रूल किस स्पोर्ट में होता है। इंडिया में क्रिकेट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रिलीजन, तो आपको ये बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि टाइम्ड आउट। और सबसे पहले श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ इस रूल का के इस्तेमाल से आउट करार दिए गए थे। और आप देखिए ये वर्ल्ड कप में हुआ था, तो वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड कप इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यहाँ पे कुछ इसकी कंडीशन दी हुई है दैट यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो इन टू बट यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड। हाउएवर जस्ट नो दैट टाइम्ड आउट इज़ अ term which is used in the context of cricket। और श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़ इसका पहले इसके विक्टिम थे, यानी कि शिकार बने और उनको आउट करार दिया गया। ओके उसके बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल इंडिया और कौन सी कंट्री मिलके प्रोड्यूस करने की सोच रही है। तो इंडिया एंड यूएस, जैसे आपने 2+2 में देखा था कि इंडिया सबसे पुराना टॉक पार्टनर है, उसी तरह ये लोग एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल वो होता है जिसमें कि इन्फेंट्री यानी पैदल सेना हमारी इंडियन आर्मी की, व्हीकल्स जो कि आर्मर्ड प्लेट्स उसके तरफ होते हैं ताकि आपको स्मॉल आर्म फायर से या फिर कोई प्रोजेक्टाइल हो, कोई ग्रेनेड हो, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सके। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं और ये भी अनाउंसमेंट 2+2 मीटिंग के दौरान हुई थी। सो डिफेंस एंड सिक्योरिटी का जो सब टॉपिक है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात है जो लोग आईआईटी में जाना चाहते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, दे हैव टू इफ़ दे कैन, आई डोंट नो वेदर इंडियन स्टूडेंट्स आर गोइंग, आईआईटी मद्रास का एक कैंपस ज़ांज़िबार में खुल गया है। ज़ांज़िबार इज़ नोन फॉर इट्स बीचेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड यहाँ पर एक देख सकते हैं लोकेशन, इट्स एन आर्चिपेलागो इन द इंडियन ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ तंजानिया। तो तंजानिया आपको याद रखना है, ज़ांज़िबार याद रखना है और वहाँ पे खुला है आईआईटी मद्रास का कैंपस। Then we have something called the Global Tuberculosis Report जो 2023 में आई थी और यहाँ पे इंडिया 27% जो है सारे टीबी केसेस जो हैं इन द वर्ल्ड उसके लिए अकाउंटेबल है। और वर्ल्ड का सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फ्रॉम अ सिंगल इन्फेक्शियस एजेंट इन 2022 टीबी की वजह से ये हुआ था। एंड इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस ये तीनों देश मिलाकर 60% ऑफ ग्लोबल रिडक्शंस हुए थे इन द नंबर ऑफ पीपल जो नए नए डायग्नोसिस हो रही थी, तो रिडक्शन में, तो इट्स नॉट द नेगेटिव न्यूज़ बट रिडक्शन में ये तीनों कंट्री में देखा गया था। और इंडिया में टीबी की मोर्टेलिटी रेट जो है ड्रॉप भी हुई है। द मेन पॉइंट टू रिमेंबर हेयर इज देयर वाज अ टीबी वर्ल्ड रिपोर्ट इन 2023 नॉट ऑन डेंगी, नॉट ऑन मलेरिया बट ऑन टीबी एंड कौन निकालता है इसे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखनी है। देन वी हैव इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कुछ अपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी प्रोडक्ट्स को लेकर उनके बीच में कुछ कॉन्टेंशंस थे, उसको सॉल्व किया। 2019 में ईयू का जो कैपिटल हेडक्वार्टर्स माना जाता है ब्रसेल्स में माना जाता है ब्रसेल्स को, तो न्यू दिल्ली को
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, वहाँ पर गए और वहाँ पे कुछ इनकी कंटेंशंस को सॉल्व किया गया. दिस इज़ अ ट्रेड रिलेटेड, सो समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी दिस न्यूज़ पर्टेन्स टू. और यहाँ पे जब डिस्प्यूट हो गया तो द इम्पेंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट कम्स आफ्टर इंडिया इन्फॉर्म द EU दैट इट वाज फेसिंग सिमिलर लॉसेज एज अ रिजल्ट ऑफ. तो EU का भी रिस्ट्रिक्शन था इंडियन स्टील पे, तो देयरफॉर इंडिया ने ये चीज़ इन्फॉर्म की थी. एंड इंडिया ने जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी. तो ये मेन मुद्दा था जो कि अभी सॉल्व हो गया है. ये तो नवंबर का न्यूज़ है, तो अब ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है. उसके बाद एपेक हमको पढ़ना होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर. और आप देख सकते हैं कि 21 मेंबर्स हैं यहाँ पे, और ये सारे इकोनॉमीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ये कौन से देश हैं जो कि लोकेटेड जोग्राफिकली अराउंड द पैसिफिक ओशन हैं. सो दैट देयरफॉर द नेम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन. और ये ग्रुपिंग जो है आपस में जो देश हैं फ्री ट्रेड, लोअरिंग टैरिफ्स एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए कोलैबोरेट करते हैं. और ये एक रीजनल फोरम है, 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था. जस्ट टू नो हाउ बैक इन टाइम इट वाज इस्टेब्लिश्ड. एंड यहाँ पे एक इनका नवंबर में वी कैन सी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मीटिंग हुई थी. तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है. इंडिया इसका मेंबर नहीं है, वो भी याद रखना है. साइक्लोन मिथिली, अब हमने पिछले मंथ के रिकैप में देखा था तेज देखा था. उसके बाद हमने देखा था कि हमून था. सो हमून के बाद बैक टू बैक मिथिली ने अटैक किया और बांग्लादेश कोस्ट पे एक डिप्रेशन बना. साइक्लोन आप लोग पढ़े हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में किस तरह से फॉर्मेशन होता है. और इसकी वजह से मेघालय का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को कैंसिल किया गया. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आर्ट एंड कल्चर, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ का है, तो मेघालय का है. और जोग्राफी इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़, तो मिथाली साइक्लोन आया था आफ्टर हमून हैड हिट बांग्लादेश. एंड ये जो मिथिली नाम है ये मालदीव्स ने दिया था. और ये देखने वाली बात है कि जो कंट्रीज़ जो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल के जो कंट्री साइक्लोन से अफेक्ट होते हैं, वो एक रोटेशन में उन्होंने अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया है कि कौन इसको नाम देगा. तो यहाँ पे इसको मालदीव्स ने नाम मिथिली दिया था. उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL ने एक गवर्नमेंट की जो स्कीम है विकसित भारत संकल्प यात्रा VBSY कैंपेन, यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का कैसे यूज़ करना है ड्रोन्स के इस्तेमाल से, तो वो एक कैंपेन हो रहा है. तो आपको बस याद रखना है विकसित भारत संकल्प यात्रा, और कौन कर रहा था, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड. इससे जो होता है ड्रोन से जब ये हम टेक्नोलॉजी लिक्विड फर्टिलाइजर्स की यूज़ करते हैं तो फार्मर्स को बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं. वी डोंट हैव टू गेट डीप इनटू इट बिकॉज हमारे को UPSC मेंस नहीं लिखना, हमें 350-400 वर्ड के आंसर नहीं लिखने. सो NFL VBSY and it is related to farming, agriculture with the help of drones. This much you should remember. उसके बाद दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने पिछले क्लास में भी देखा था, PVTG एक एक्रोनिम मैंने आपको बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. तो PVTG के लिए PM जनमन नाम की जो ये स्कीम आई है, जनमन अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. तो न्याय महाअभियान, ये पूरा वर्ड को छोटा करके एक्रोनिम करके PM जनमन इसे बनाया गया है, और PVTGs के लिए ये है. और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा कौन है, ट्राइबल आइकन है, झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये करते थे. तो ये चीज़ आपको बिरसा मुंडा का नाम, झारखंड खुंती डिस्ट्रिक्ट, 24,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है PM जनमन. गवर्नमेंट स्कीम्स हमें पढ़ना होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने बताया था कि जब भी किसी सोसाइटी के ऐसे क्लास के लिए लॉन्च हुआ है जो कि ऐसे भी डाउन ट्रॉडन या फिर पुअर या फिर लिटरेसी का शिकार है, जॉब्स नहीं है, तो उनके लिए जो स्कीम्स बनती हैं दोज आर important from the exam point of view, and especially if they are tribals, and within the tribals also particularly vulnerable. So tribals के अंदर एक अलग से और भी community है PVTGs की. तो this PM जनमन is very important. ओके, एक वाइल्ड फायर आया था हवाई के रेन फॉरेस्ट के अंदर नॉर्थ ऑफ होनोलुलु. सो होनोलुलु कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो हवाई में है. इट वाज इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द फायर, वाइल्ड फायर.
देन वी हैव मीज़ल्स। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे मंथ में ट्यूबरक्लोसिस की बात हुई, डेंगू की बात हुई, और अब यहाँ पे मीज़ल्स की बात हो रही है। तो हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर फोकस रहा है और साइंस के ऊपर फोकस रहा है इस पूरे मंथ में न्यूज़ में। तो यहाँ पे आप देखिए मेन चीज़ जो है, मीज़ल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मीज़ल्स इम्यूनाइजेशन डे, यहाँ पे आप देखिए कि मार्च 16 एवरी ईयर वर्ल्ड मीज़ल्स इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। तो ये मार्च 16 डेट्स, बिकॉज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो ये आपको याद रखना है। और 11 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया मिस्ड देयर क्रूशियल फर्स्ट डोज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, of course important from our administration governance part, but not from the question paper part point of view. ओके, सिकल सेल डिजीज़, जैसा मैंने बोला हेल्थ हाइजीन की बहुत बात हो रही है, तो सिकल सेल डिजीज़ जो है एंड थैलेसीमिया आर कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन द हीमोग्लोबिन जीन, ये आपको याद रखना है। सिम्टम्स क्या होते हैं, नॉट टू रिमेंबर। यूके ड्रग रेगुलेटर अप्रूव्ड अ जीन थेरेपी। सो यूके ड्रग रेगुलेटर ने एक जीन थेरेपी अप्रूव की, कौन सी डिजीज़ के लिए, सिकल सेल डिजीज़ के लिए। और फर्स्ट लाइसेंस थेरेपी है इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। नाउ दिस नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, CRISPR-Cas9। सो CRISPR या CRISPR बोलिए आप इसे, Cas9 आपको याद रखना है। और परमानेंट ट्रीटमेंट जो इस डिजीज़ का होता है, इट्स अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो दीज आर 3-4 important things. Without going into the details, you should know about the sickle cell disease. Then there is those who are fond of eating non-veg. एक fish है black spotted croaker, और it's interesting that गुजरात गवर्नमेंट ने इसे अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। तो इसका नाम है ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर और द घोल फिश। तो आप देख सकते हैं इसके साइज़ कितने बड़े होते हैं, इसके साइज़ में ये बड़े होते हैं ये फ़िश। और इसको फिशरमैन की लॉटरी भी बोला जाता है। और घोल को इनके इकोनॉमिक वैल्यू और यूनिकनेस के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने स्टेट फिश डिक्लेयर किया। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। इट हैज़ अ लार्ज मार्केट इन चाइना and it is also used for medicinal purposes. So please remember the name of black spotted croaker and goldfish and Gujarat. Now tantalum, अभी IITs also are doing very well. They are doing number of things. IIT बॉम्बे का आपको बताया था मैंने। अब IIT रोपर ने एक टैंटलम जो कि एक रेयर मेटल होता है, उसका प्रेजेंस सतलज रिवर सैंड से पंजाब में निकाला है। और ये जो टैंटलम है इसका वाइड यूज़ होता है इन सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इट्स अ रेयर मेटल विद एटॉमिक नंबर 73। चूँकि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम नहीं दे रहे तो एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद कीजिए, रखिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर IIT रोपर सतलज रिवर। सुंदरबंस, ये आप देख सकते हैं, दीज आर द मैंग्रोव्स, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। दे फॉर्म अ डेल्टा, यूनो सुंदरबन डेल्टा है बे ऑफ बंगाल में, और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में ये सारे मैंग्रोव्स फैले हुए हैं। तो दीज वेयर इन द न्यूज़। मोर देन 8 लाख मैंग्रोव ट्रीज हैव नाउ स्प्रेड बियॉन्ड चरघेरी टू द अदर आइलैंड विलेजेस। तो चरघेरी विलेज कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। एंड ये क्यों सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ऑफ द ब्लू कार्बन। इट्स अ टर्म फॉर कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड इन द वर्ल्ड्स ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ क्लाइमेट स्टडीज। तो ब्लू कार्बन को आप रिलेट कर सकते हैं सुंदरबन मैंग्रोव से। उसके बाद MOU साइन हुई है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। पहले भी आपने देखा ICT के ऊपर बात हुई थी, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को सुलझाया था, और अभी यहाँ पर सेमीकंडक्टर एंड इकोसिस्टम के ऊपर MOU हुआ है, किनका, इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का। और दिस वाज साइंड एट द सेकेंड इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC मीटिंग विच वॉज हेल्ड वर्चुअली। And then since we are aspiring lawyers, we should know the name of Justice Fatima Bibi. ये न्यूज़ में आई थी क्योंकि इनकी सैडली डेथ हो गई थी केरला के कोल्लम में। She was 96. She has been the governor of Tamil Nadu. She was also the first Muslim woman judge of the Supreme Court. और जब ये लॉ ग्रेजुएट हुई थी, जब इन्होंने बार का एग्ज़ाम दिया था, तो she was the first woman law graduate to receive the Bar Council's gold medal in 1950. So quite an illustrious career she had. And she was part of the bench which heard a case pertaining to Karnataka Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act reservation. तो ये उतना important नहीं है पूरी एक्ट का नाम याद रखना, but
ये गवर्नर रही थी, ये जज रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको याद करना है. शी वॉज अ रोल मॉडल फॉर जेंडर जस्टिस. नाउ केरला ने जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MGNREGS, इसमें इन्होंने सोशल ऑडिट किया है. तो बस ये जानना ज़रूरी है कि किस स्टेट ने पूरी कंट्री में उन्होंने कंप्लीट कर लिया सोशल ऑडिट. सोशल ऑडिट का मतलब कि इस स्कीम की जो बेनिफिट्स हैं वो सभी को ढंग से पहुंची या नहीं पहुंची. तो केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बिकम दैट. तो दैट्स ऑल यू शुड नो अबाउट दिस न्यूज़. एंड देन वी हैव मणिपुर में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक मॉडर्नाइजेशन प्लान वहाँ के लोकटक लेक में किया जा रहा था, जिसको मणिपुर गवर्नमेंट ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है क्योंकि ये लेक की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है. एंड ये बताया गया है कि ये बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए हुए हमें कंसल्ट नहीं किया गया है. और वहाँ का न्यूज़ इसलिए अभी और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ एक सांगाई, एक जो डियर की एक प्रजाति है विच इज़ एंडेमिक टू मणिपुर, वो क्रिटिकली इंडेंजर है. तो इन्होंने बोला कि वो इंडेंजर हो सकती है इस प्रोजेक्ट के द्वारा. एंड यू शुड नो द नेम ऑफ दिस कैबुल लमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, and it is listed in Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972. So this Wildlife Protection Act 72 का आपको याद रखना है. द नेशनल पार्क, इसका नाम, द संगाई जो डियर है उसका नाम, और जो प्लान किस लिए था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मॉडर्नाइजेशन प्लान था जिसको अपोज किया गया. नाउ कुछ सम प्लेसेस एंड न्यूज़, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वी हैव टू अंडरस्टैंड जो प्लेसेस जो न्यूज़ में होते हैं, तो जो जगहें होती हैं उसके अराउंड न्यूज़ बनते हैं. और उन जगहों को जब हम मैप करते हैं ग्लोबल पूरे वर्ल्ड मैप पे, तो हमको पता चलता है कि विच आर द हॉट स्पॉट्स जहाँ पर कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं. तो फ्यू ऑफ देम आई हैव मेंशन्ड द नेम्स ऑफ चरघेरी, सिलक्यारा बारकोट टनल, इम्फाल, सैन बोरान पीक, मिंडनाओ एंड कीव. यू मस्ट नो. तो आप इसको पढ़ सकते हैं अपने टाइम में. यहाँ पे भी कुछ और जगह हैं, जैसे कि मणिपुर में अनरेस्ट हुआ था, उसके लिए जगह दी हुई है. सुनौली उत्तर प्रदेश, ये नेपाल बॉर्डर के पास है, और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुई थी, जो कुछ लोग पकड़े गए थे. जयगांव वेस्ट बंगाल, ये भूटान बॉर्डर के पास है, यहाँ एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इंडिया भूटान का. अखौरा बांग्लादेश, नवंबर में अखौरा से अगरतला के लिए एक रेल लिंक का इनाग्रेशन हुआ था. सो दैट्स वाई दीज प्लेसेस आर इन न्यूज़. सादा गवर्नोरेट यमन, यहाँ पे हूती रिबल्स की बहुत सारी एक्शंस होते रहती है. उसी तरह रिखवादर म्यांमार, यहाँ पे ये जो टाउन है रिखवादर एंड जो खतर इन इंडिया मिज़ोरम, इन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे. और ये न्यूज़ में इसलिए था कि वहाँ पे जो आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उसने रिखवादर पे कब्जा कर लिया था. एंड दिस इज़ अ बॉर्डरिंग टाउन विद इंडिया, मिज़ोरम से बॉर्डर में पड़ता है, तो हमारे लिए इसके सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड वैसे ही मिंडनाओ फिलीपींस, यहाँ पे फ्लड्स की बात आपने देखी थी. नेगेव डिज़र्ट इन इसराइल ऑल्सो रिमेन्स इन न्यूज़. यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. नेगेव डिज़र्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आइसलैंड में वोल्केनो के लिए रिगजेन्स पेनिनसुला. एंड सिमिलरली गाज़ा स्ट्रिप में बेतलाहिया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसराइल हमास में, तो यहाँ काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था. So the idea to give you the entire places in news is to focus on these names, and you should know where they are. And if you know where they are, you will know what is the event. So यहाँ पर आके नवंबर का पूरा रिकैप मैंने आपके साथ कर दिया है. अक्टूबर आपने वीडियो देखा होगा. इस वीडियो को रीप्ले करके फिर से देखिए, एक नोटबुक लेके बैठिए. जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, फर्स्ट राइट डाउन द टॉपिक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑन द राइट हैंड साइड उसके मेन 4-5 पॉइंट लिखिए. तो एक पेज को क्रिस्पली 50 में अपने आधे में उसको फोल्ड कीजिए, बीच की लाइन को रहने दीजिए. तो दिस इज़ योर नोट मेकिंग टेक्निक. एंड द वे इफ़ यू डू इट दिस वे, you will finish a month in just, अगर छोटी नोटबुक है, 2-3 pages, and very very important keywords only. So it will be easier for your recall and last minute revision. And I will leave you now with the thought that now it's September 29, और this is the first day of the rest of my life. तो आपको रिफ़्रेश होना है, आपको जैसे हम कंप्यूटर में रिफ़्रेश करते हैं, री एनर्जाइज होना है. एंड यू हैव टू अटैक द डे with renewed vigor and sense of purpose. So today, make it the most of the day. Make it your best day possible, because it is the first day of your life. If you think like that, glad success will be at your feet. Thank you for watching the video. Please watch it again in your own time. Thanks.